स्टूडेंट विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आज आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण का जो अगस्त का है वो कंप्लीट कराने जा रही हूँ। और पिछला आशा है कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, रिवाइज करते भी जाइएगा क्योंकि एकदम से एग्ज़ाम में आप पूरी चीज़ें नहीं देख पाओगे और आना तो यहीं से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो तारपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का नौसेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। आपने एक गाइडेड मिसाइल री-स्ट्रायड युद्धपोत INS मोरमुगाओ, ठीक है, तो ये कौन सा है? INS मोरमुगाओ से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के 14 मई 2023 के सफल परीक्षण के पश्चात 14 मई 2023 को सफल परीक्षण हुआ था। इसके बाद भारतीय नौसेना में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि 6 जून 2023 को स्वदेश निर्मित भारी वजन वाले एक तारपीडो का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, पहला जो है अगर हम देखें 14 मई 2023 को तो री-स्ट्रायड युद्धपोत INS मोरमुगाओ से इन्होंने किसका सफल परीक्षण किया था? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के द्वारा हुआ था 14 मई 2023 को। फिर इसके बाद फिर एक उपलब्धि क्या हुई है कि 6 जून 2023 को तारपीडो का सफल परीक्षण किया गया है। अब ये जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NSTL द्वारा। ठीक है, तो तारपीडो जिसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी। और ये किसकी है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक इकाई है। ये जो तारपीडो है समुद्र के देवता वरुण, एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो रहा है कि वरुण किस चीज़ के देवता हैं? तो समुद्र के देवता हैं। इसके नाम पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम रखा गया है वरुणास्त्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वरुणास्त्र क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि वरुणास्त्र किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सफल परीक्षण कब किया गया, या ये पूछा जा सकता है कि तारपीडो क्या है या तारपीडो का नाम क्या है? तो वो है आपका वरुणास्त्र। इसके 95% भाग जो है स्वदेशी बताए गए हैं। ऐसा बताया गया है कि 95% भाग स्वदेश निर्मित ये है। छह जून के परीक्षण में तारपीडो के वेयरहेड ने समुद्र में पानी के भीतर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। पानी के भीतर तारपीडो के सटीक निशाना लगाने को उसके लिए मील का पत्थर किसने करार दिया है? नौसेना ने। तो तारपीडो के द्वारा समुद्र के भीतर अपने निशाने को ध्वस्त करने को नौसेना के द्वारा क्या नाम दिया गया है? मील का पत्थर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इसका नाम याद रखिएगा वरुणास्त्र। कब परीक्षण हुआ है ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और किसके द्वारा बनाया गया है या ये ध्यान रखिएगा कि स्वदेश निर्मित है। 95% यहाँ इसमें स्वदेशी चीज़ें ही यूज़ हुई हैं। नौसेना के एक प्रवक्ता के अनुसार युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकने वाले इस वर्जन को 2016 में नौसेना में शामिल किया जा चुका है और 1.5 टन वजनी और लगभग 8 मील लंबे वरुणास्त्र की रेंज कितनी रहेगी?
40 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें क्या होगा, जैसे आपके 4 पॉइंट्स दे दिए गए तो निम्नलिखित में से क्या सही है, आपको बताना है कि ABC सही है या AB सही है या सभी सही हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लक्ष्य को निशाना बना सकता है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड होगी 40 नॉट्स और 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये लक्ष्य को निशाना लगाएगा। और गहराई कितने गहराई तक, तो 600 मीटर की गहराई तक। अब इसमें हम पॉइंट दे सकते हैं कि इसका जो वर्जन था ये 2016 में नौसेना में शामिल किया जा चुका है और इसका वज़न कितना है। अगर हम वज़न की बात करें तो वज़न है 1.5 टन। अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई इसकी कितनी है, 8 मीटर लंबी है। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर हम देखें कि कितनी गहराई तक ये या कितनी डेप्थ तक ये जा सकता है, तो 600 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है। फिर अगर हम स्पीड की बात करें तो ये इसकी स्पीड कितनी होगी, 24 नॉट्स 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी रहेगी। और ये सारे ही पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और आईएएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आईएएस और पीसीएस में पूछे जाते हैं। आरओ में हो सकता है कि नाम पूछ लिया जाए कि वरुणास्त्र अभी हाल ही में जिसका सफल परीक्षण किया गया है क्या है, ये पूछा जा सकता है। किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये पूछा जा सकता है। कब हुआ है, ये पूछा जा सकता है। तो ये तो याद होने ही चाहिए और इन में से पॉइंट दे करके आपके सिविल सर्विसेज या वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना। ओडिशा के बालासोर जिला, बालासोर या ये वो स्थान जहाँ पे भीषण रेल दुर्घटना हुई है वो कहाँ से संबंधित है, तो ओडिशा से संबंधित है। जून 2023 को हुई है ये घटना। शालीमार और वो जो ट्रेनें थी वो थी शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। इसको ध्यान रखिएगा, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी। 3 यहाँ पे रिलेटेड हैं। एक तो आपका शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस हो गई, दूसरी एक्सप्रेस हो गई बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी। हो क्या रहा था कि ये अपने ट्रैक से आ रही थी। अब ये जो है दूसरे ट्रैक पे चली जाती है, तो यहाँ से भी एक गाड़ी आ रही थी तो ये भी इसके द्वारा दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी। तो यहाँ से जो मालगाड़ी आ रही थी वो तीनों ही इफेक्ट हो जाते हैं। ये दूसरे ट्रैक पे गई तो ये भी अपने दूसरे ट्रैक पे चली तो इससे टकरा गई। कौन कौन सी थी, तो शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, पहली कौन सी है, चेन्नई सेंट्रल, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। दूसरी कौन सी थी, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट। और ये तीसरी जो आपकी थी वो थी आपकी मालगाड़ी। इन तीनों में टक्कर हुई है बालासोर जिले में। कब हुई है, 2 जून 2023 को। और जाहिर सी बात है 3 चीज़ें टकराएंगी तो नुकसान तो होना ही होना है। तो भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे भीषण दुर्घटना में से इसको एक माना जा रहा है। और प्रेजेंट तुरंत की अगर बात करें तत्काल की, तो 288 यात्रियों के मौत की पुष्टि
हुई थी, प्रारंभिक आंकड़े जो आए थे उसमें, जबकि लगभग 1000 लोगों के घायल होने का समाचार मिला था। तो घायलों में कुछ की तो मौत भी हुई होगी, क्योंकि जो थोड़ी भी सांसें बची रहती है ना, तो उनको भी घायलों में गिना जाता है। रेलवे के अनुसार 2 जून 2023 को हावड़ा से बेंगलुरु जा रही, नंबर ध्यान रखिएगा, आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है, 12-8-64 एक्सप्रेस के कई कोच बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन से, तो स्टेशन कौन सा था? बहनगा बाजार, इससे 2 किलोमीटर दूर पटरी से उतर गई थी और दूसरे वाले ट्रैक पे, जो 7 वाला ट्रैक था, उस पे जा गिरी थी। इसी दौरान जब वो जा रही थी और उसके जो डिब्बे थे वो दूसरी पटरी पे चले गए थे, तो उसी दौरान क्या हुआ था, 12-8-41 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इसी ट्रैक से आ रही थी और पलटे डिब्बों से वो टकरा गई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के भी कई कोच पटरी से उतरकर बगल वाली ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए और इस प्रकार एक साथ 3 रेलगाड़ियां इस दुर्घटना का शिकार बनी थी। बस याद रखिएगा कौन कौन सी रेलगाड़ियां थी और उनका नंबर क्या था। ये 2 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कहाँ पे ये दुर्घटना घटी है वो आपको याद रखना है। और रेलवे के अनुसार दुर्घटना के समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की गति कितनी थी? 128 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो स्पीड हो सकता है 128 या सही ना दे करके 228 कर दें, तो ये वाला गलत रहेगा। तो इसलिए ये स्पीड ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। 128 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की गति कितनी थी? 116 किलोमीटर। या हो सकता है कि वो क्या करें, चेंज कर दें, कोरोमंडल एक्सप्रेस की गति 116 बता दें और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट की स्पीड आपकी बता दें 128। तो आपको क्योंकि दोनों डिजिट सुने सुनाए लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ईजी है, सही है। तो ध्यान रखिएगा कि किसकी कौन सी स्पीड है। कोरोमंडल, सिर्फ इसको पकड़िएगा, कोरोमंडल एक्सप्रेस इसकी गति कितनी है? 128 और बेंगलुरु की कितनी है? 116 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार दुर्घटना वाले मार्ग पर टक्कर रोधी प्रणाली कवच था वो नहीं लगा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो टक्कर रोधी प्रणाली कवच होता है वो यहाँ पे नहीं लगा था, इस वजह से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। क्योंकि अब क्या है, मोस्टली हर ट्रेनों में ये या उस जगह पे ये व्यवस्था रहती है। तो अब अगर टक्कर भी हो रही है तो इतनी ज़्यादा जो नुकसान वाली भरपाई नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है या अलर्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है कि वहीं पे ब्रेक लग जाएगा अपने आप और वो रुक जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई थी या ये नहीं लगा था, इस वजह से ये दुर्घटना हुई है। कवच रेलगाड़ियों के आमने सामने आने की स्थिति में, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी अगर आ रही है, तो उससे पहले अगर लगा हुआ है आपका अलर्ट वाला, तो क्या होगा कि पहले अलर्ट होगा और यहाँ जाते 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 ये खुद ही ब्रेक लग जाएगा और ये रुक जाएगी। स्वतः ही ब्रेक लगा देने के कारण रुक जाएगी, तो जो टक्कर होगी वो नहीं होने पाती है। तो ये पहली वाली के जिसके डिब्बे पलटे थे, अगर दूसरी वाले में वो लगा होता अलर्ट रोधी, तो वो पहले ही रुक जाती और ब्रेक लग जाता। तो ये जो दुर्घटना दूसरी और तीसरी वाली ट्रेन की हुई है या 3 की जो टक्कर हुई है वो वहाँ पे रुक जाती, सिर्फ एक ट्रेन को नुकसान होता। दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उच्च स्तरीय बैठक अगले ही दिन नई दिल्ली में आहूत मतलब बुलाई है
और इसके पश्चात स्वयं भी दुर्घटना स्थल का उन्होंने दौरा किया है। इसको पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ आपके और भी सब्जेक्ट तैयार होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। रेल मंत्री कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। तो रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने स्वयं दुर्घटना स्थल पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कार्यों की निगरानी की। दुर्घटना के कारणों की जांच कर दोषियों को कड़े दंड देने की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कही है। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए, इसलिए एक बारी देख लीजिए। दुर्घटना की जांच कौन कर रही है? तो सीबीआई से कराने की घोषणा सरकार के द्वारा करी गई है। और दुर्घटना में मारे गए सभी यात्रियों के लिए 2-2 लाख का मुआवजा प्रदान करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 लाख कौन मुआवजा दे रहा है? केंद्र सरकार। और रेलवे कितना दे रही है? 10-10 लाख का मुआवजा, यानी 10 लाख जो है वो आपकी दे रही है रेलवे, और 2 लाख कौन दे रहा है? आपकी केंद्र सरकार। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखिएगा। 10 और 2 10-10 लाख का मुआवजा, ये जो राशि है वो मृतकों के परिजनों को रेलवे के द्वारा प्रदान की जाएगी। और घायलों के लिए भी मुआवजे की घोषणा रेलवे द्वारा की गई है। 10 लाख जो मृतकों के परिजन हैं उनको दी जाएगी, और साथ ही रेलवे जो है जो घायल लोग हैं उनके लिए भी मुआवजा देगी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करी है। और ये घटना कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में। इसलिए यहाँ की सरकार क्या दे रही है? सरकारी नौकरी। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रेलवे के द्वारा, 2 लाख केंद्र के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी, और रेलवे के द्वारा जो घायल हुए हैं उनके लिए भी मुआवजे की घोषणा करी गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।